हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। तो आज हम बहुत दिन के बाद एक हंसी मजाक वाला लेसन पढ़ेंगे। तो आपने कविताएं पाठ सब पढ़ लिया होगा, पर आज हम पढ़ेंगे हंसी मजाक। और सिर्फ आपको वो सुनना है, कुछ इसका लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। तो यहाँ पे इसमें जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के बारे में और सर के बारे में। तो इसमें सीखेंगे मजाक मजाक में कि छोटी की या बड़ी की माता, छोटी की या बड़ी की माता। तो इसमें सर रहते हैं, कौन रहते हैं? सर। तो कौन से सर रहते हैं? शर्मा सर। कौन से सर? तो आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि एक दिन शर्मा जी का पढ़ने का मूड नहीं था। जो सर थे, कौन थे सर? शर्मा जी। उनके बच्चों को पढ़ाने का मूड नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि वो कक्षा में आते हैं, क्लास में आते हैं और आकर बैठ गए। वो उनको पढ़ाने का मन नहीं था, तो वो क्या किए, क्लास में आए और कुर्सी पे बैठ गए और जूते उतारे। क्या किया? जूते उतारे और अपने पैर किस पे किए? टेबल पे लंबे कर दिए। बाद में बोलते हैं कि सब अपनी कॉपी निकालो और निबंध लिखो। उसके बाद सर बोलते हैं कि सब अपनी कॉपी निकालो और निबंध लिखो। तो उसके बाद सर ने बोला कि निबंध तो लिखा, पर कौन सा टॉपिक पे निबंध लिखना वो किसी को नहीं पता। तो स्टूडेंट पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि बच्चों ने पूछा सर किस विषय पर लिखें। उसके बाद सर ने तो बताया नहीं पॉइंट कि कौन से टॉपिक पे लिखना है निबंध। तो वो क्या बोलते हैं कि बच्चे पूछे कि सर कौन से विषय पे लिखना है निबंध। तो सर बोले, शर्मा जी बोले परिवार पर लिखो। जब बच्चों ने पूछा कि कौन से सब्जेक्ट पे लिखना है, कौन से विषय पे लिखना है, तो सर बोले कि अपने परिवार पर लिखो। तो बच्चे निबंध लिखने में व्यस्त हो गए और शर्मा जी ऊँघते ऊँघते खर्राटे लेने लगे। उन्होंने बोला कि अपने परिवार के बारे में लिखे। उस इतना बोल के वो क्या करते हैं, बच्चे अपनी निबंध लिखने में व्यस्त हो गए। और जो सर हैं, कौन से सर हैं? शर्मा सर, वो क्या करते हैं, सो जाते हैं। उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में एक लड़का आया और क्या बोलता है कि तभी एक बच्चे ने उससे उन्हें झंझोट उठाया। क्या करते हैं, पूरा हिला के उनको उठा दिया और बोलते हैं कि क्या बात है, नींद में थे, बाद में एकदम तो क्या बात है। तो शर्मा जी ने पूछा। तो बच्चा बोलता है कि क्या बोलता है कि परिवार में छोटी ई की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की। जो लड़के ने सर जी को उठाया वो पूछता है कि सर परिवार में बड़ी ई की मात्रा लगती है कि छोटी ई की। तब सर बोलते हैं कि शर्मा जी बोले कि बड़ी ई की। सर क्या बोले? बड़ी ई की। और फिर ऊँघने लगे। उन्होंने बोला कि परिवार में कौन सी लगती है? बड़ी ई की। और बाद में वो वापस से सोने लगे। कुछ देर बाद वापस से थोड़ी देर में क्या होता है कि उन्होंने महसूस किया, बाद में नींद में ही उन्होंने सुना कि क्लास में क्या हो रहा है, हल्ला हो रहा है, मस्ती करें बच्चे सब। तो वो उठे और क्या कहते हैं कि और बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई के मस्ती कर रहा है। तो उन्होंने उठे कि क्या किया कि आधे बच्चे कह रहे हैं कि परिवार में छोटी की मात्रा लगेगी और आधे कह रहे हैं कि बड़ी की मात्रा लगेगी। उसके बाद शर्मा जी बोले, उन्होंने नींद से उठा तो वो सुन रहे हैं कि कोई मस्ती कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बोल रहे हैं कि परिवार में बड़ी की मात्रा लगेगी, कोई बोल रहा है कि परिवार में छोटी की मात्रा लगेगी। तो उसके बाद सर क्या बोलते हैं कि शर्मा जी ने मेज पर उन्होंने उठ के एकदम अचानक से उठ गए। उन्होंने क्या किया कि सब हल्ला कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, हाथ में डस्टर या बेंच पे मारा। उन्होंने क्या किया, ज़ोर से डस्टर जो है वो बेंच पे मारा। तो शर्मा जी ने बेंच पर जोर से डस्टर फटकार और बोले, देखो सबसे बड़ी चीज़ है अनुशासन। अभी क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है अनुशासन। क्या है? अनुशासन। जिसका बड़ा परिवार है वो बड़ी ई की मात्रा लगेगी और जिसका छोटा परिवार है वो छोटी की मात्रा लगेगी। अभी ये बात सच है कि सर क्या बोल रहे हैं कि जिसका परिवार बड़ा है उसमें क्या लगेगी? बड़ी की मात्रा लगेगी। जिसका परिवार छोटा है उसमें लगेगी छोटी की मात्रा। ऐसे कह के वो
चुप हो जाते हैं। बाद में एक और दिन क्या होता है, एक और दिन शर्मा जी दूसरे दिन मतलब थोड़े दिन के बाद वापस एक घटना होती है कि शर्मा जी का पढ़ाने का मूड नहीं था। क्या नहीं था, वापस से उनको पढ़ाने का मूड नहीं था। तो उन्होंने अपनी टोपी उतार कर मेज पर रखी। मेज मतलब टेबल। तो उन्होंने अपनी जो टोपी थी वो कहाँ रखी, मेज पर, टेबल पर। जूते उतार कर दोनों पैर झाड़े उन्होंने मेज पर उठाया और बोले, जूते निकाले और अपनी पैर टेबल पे लंबे कर दिए और बोले, सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकालो और निबंध लिखो। वापस से क्या बोलते हैं कि अपनी अपनी नोटबुक निकालो और निबंध लिखना चालू करो। सर आज किस विषय में, बच्चे क्या बोलते हैं कि सर आज के विषय पर हम निबंध लिखेंगे। तो शर्मा जी को कोई नया विषय नहीं सूझा। उनको कोई समझ में नहीं आता कौन सा विषय दूँ, तो उन्होंने कौन सा विषय दिया। अचानक मेज पर रखी अपनी टोपी नज़र आई। उन्होंने अपनी टोपी जो टेबल पर निकाल के रखी थी उन पे नज़र गई। तो वो बोलते हैं कि टोपी पर निबंध लिखो, और वापस इतना ही बोल के वो क्या करते हैं, सो जाते हैं। सारी कक्षा निबंध लिखने में व्यस्त हो गई। कक्षा में सन्नाटा छा गया, मानो कक्षा में कोई हो नहीं हो। जब आप भी स्कूल में आते थे तो आपको कोई टीचर काम सौंपते हैं तो आप भी चुपचाप करते हो। तो वैसे ही सर ने उनको निबंध लिखने के लिए बोला तो वो सब निबंध लिखने में व्यस्त हो गए और शर्मा जी क्या किए, सो गए। तो वापस से क्या होता है कि अचानक बाबू नाम का एक छोटा लड़का रहता है, वो आता है। कैसे आता है, डरते डरते खड़ा हुआ अपनी ही जगह पे क्या करता है, डरते डरते खड़ा हुआ और पूछता है कि पूछने के लिए अपना हाथ खड़ा किया। खड़े होके हाथ ऊपर करता है सर को कुछ प्रश्न पूछने के लिए और बोलता है कि शर्मा जी ने उसे देखकर पूछा, हाँ बोलो बाबू क्या बात है। उसको खड़ा होते देखा सर ने तो वो बोलते हैं, हाँ बाबू बोलो क्या बात है। तब सब वो बोला कि अभी हंसने की बात है कि वो कैसे बोलता है, सर मेली कुचेली में कौन सी मात्रा लगेगी, बाबू ने डरते हुए पूछा। वो बोलता है कि थोड़ा तोतला भी है, वो क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है कि सर, जो लड़का बाबू नाम का लड़का है वो क्या बोलता है कि सर मेली कुचेली में कौन सी मात्रा है लगेगी, अभी मेली कुचेली। और बाबू ने डरते डरते पूछा और सब उसकी बातें सुनकर सब हंस हंस के क्या हो जाते हैं, लोटपोट, हंस हंस के उनका पेट डरने लगता है। और इससे हमें पता चलता है कि सर आप भी स्कूल में आते और आप कभी हम आपने कभी हमें देखा है कि हम चेयर पे बैठ जाते हैं, नहीं ना। तो उनके सर को जब पढ़ाने का मन नहीं तो कौन सा भी विषय हो उनको निबंध लिखने के लिए दे देते थे और खुद क्या करते थे, सो जाते थे। तो उसमें क्या होता है कि जो बाबू नाम का लड़का होता है वो क्या बोलता है कि मेरी कुचेली में कौन सी मात्रा लगेगी, और बाबू डरते हुए पूछता है। उसके बाद है एक चूहे की कविता। क्या है, आपके पेज नंबर 69 पे है चूहे की कविता। तो यहाँ पे है चूहा। तो आपको मैं पढ़ के बताती हूँ कि टन टन करता चूहा, क्या करता है, टन टन करता चूहा। क्या है, टन टन करता चूहा। टन टन करता चूहा, बिल्ली से डर जाता चूहा, मक्खन रोटी खाता चूहा, सर पर दौड़ लगाता चूहा, उछल कूद करता है चूहा, ठुमक ठुमर कर नाच दिखाता, हम सबके मन को वो भाता। आपने सबने देखा होगा कि क्या देखा है, क्या देखा आप लोग ने कि टन टन चूहा, जो आपने चूहे को तो सबने देखा है। तो चूहा कैसा करता है, टन टन। घर में अगर होता है यहाँ से वहाँ भागता है, वहाँ से हम तुरंत ही कुछ उंगली करते फिर भी वो उछल के भाग जाता है। तो वो बोला कि टन टन करता है, एकदम हिल डुलता आता है। बिल्ली से डरता है, चूहा बिल्ली से डरता है क्योंकि बिल्ली क्या करती है, चूहे को खा जाती है। उसके बाद मक्खन रोटी खाता चूहा, घर में जो भी चीज़ खाने की होगा वो क्या करता है, चूहा खा जाता है। सर पर दौड़ लगाता चूहा, कुछ भी चीज़ हिलती है उसको भी देखे वो क्या करता है, तुरंत भागता है। उछल कूद करता है चूहा, देखा है ना, दीवारों पे चढ़ता है तो छोटी छोटी चीज़ों पे वो चढ़ जाता है। ठुमक ठुमर का नाच दिखाता, यहाँ से कूदता वहाँ से कूदता, हम सबके मन को वो भाता है। अभी चूहा घर में रहता है, सबको है परेशान भी करता है, पर किसी किसी को चूहे क्या करते हैं, बहुत पसंद होते हैं। तो ये थी क्या थी,
हंसने की बात थी। क्या थी? हंसने की बात थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक नया लेसन। तो इसके बाद हम नया लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।